आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो सारे रिवीजन करेंगे। और यकीन मानना, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप इन फॉर्मूले का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, फिर देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा था एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। देखो, कभी भी आपको मिश्र धन और मूलधन यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो गिवन हो, तब आपसे ब्याज की दर निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई बी इंटू समय। ए यहाँ पे मिश्र धन और बी है यहाँ पे मूलधन। आपसे पूछेगा कि बताइए ब्याज की दर क्या है, आपको रेशो दे देगा मिश्रधन और मूलधन की, जो कि है ए रेशो बी। और ब्याज की दर निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई बी इंटू समय। ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है, जब आपको साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो दें ए रेशो बी, तब आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ब्याज की दर क्या है। तो इसमें क्या करना है, साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाई मूलधन इंटू समय। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले वाले में मिश्रधन और मूलधन का रेशो गिवन होगा क्वेश्चन में और आपसे ब्याज की दर पूछेगा। दूसरे टाइप में साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो गिवन होगा, आपसे ब्याज की दर पूछेगा। दोनों डिफरेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना अच्छे से। और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक करके, या नोट कर सकते हैं। नोट करने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है, जब ब्याज का योग और अंतर क्या हो। आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का या तो सम दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा, तो उसमें पूछेगा आपसे कि बताइए मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, जब योग गिवन हो क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट का एडिशन गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ब्याजों का योग मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय दर मीन्स रेट इंटू समय का योग। इससे आपका मूलधन निकल जाएगा। जब अगर अंतर गिवन हो, ब्याजों का अंतर मतलब डिफरेंस गिवन हो ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का प्रिंसिपल का ब्याजों का अंतर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय दर इंटू समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एडिशन दिया है सिंपल इंटरेस्ट का या फिर डिफरेंस दिया है, और आपसे पूछेगा कि बताइए प्रिंसिपल क्या क्या होगा इसका। तो आप दर और समय और ब्याज का फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगला है, जब ब्याज की कई सारी दरें गिवन हो, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग गिवन होता है। आपसे पूछेगा कि कुल ब्याज क्या है। जैसे यदि कोई धन T1 समय के लिए R1 दर पर अगले T2 समय के लिए R2 दर पर उधार दिया जाए, तो अंत में कुल ब्याज कितना होगा, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस RT T3 डिवाइडेड बाई 100। मतलब अलग अलग तीन दर दिए हैं और तीनों का समय दिया है और आपको मूलधन दिया है। आपसे पूछेगा कुल ब्याज क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है मूलधन मल्टीप्लाई R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 डिवाइडेड बाई 100। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आपका वन शॉट रिवीजन हो रहा है। आप इनकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना और अच्छे से एग्जाम में करके आना। अगला फॉर्मूला है, जब धन अपने का n गुना हो जाए, मतलब मानो कोई धन P है, ब्याज की दर R है और टाइम T वर्ष है, और कहा है कि वो n गुना हो रहा है, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का n टाइम हो गया है। मिश्र धन मूलधन का n गुना है, तो आपसे इसमें दर पूछ सकता है और समय पूछ सकते हैं। तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई समय। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा आपको और दर निकालने के लिए बोलेगा। अगला आपको टाइम निकालने के लिए पूछ सकता है समय। इसका फॉर्मूला भी सेम है n-1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई r, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देकर बाहर आओगे ना, दोबारा इस वीडियो को चेक करना और देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन मैच किए मेरे फॉर्मूले से। अगला है, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 T1 रेशियो R2 T2। आपको कोई तीन वैल्यू दे देगा और चौथी पूछ लेगा, या तो दो दर दे देगा और एक समय दे देगा, आपसे दूसरा वाला समय पूछेगा, या फिर समय दे देगा एक दर देगा तो दूसरा दर पूछेगा। इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा है, जब मिश्र धन बराबर हो, मतलब अमाउंट इक्वल हो आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस R1 T1 रेशियो 100 प्लस R2 T2। देखो, रेट दो रेट है और दो टाइम है, कोई भी तीन चीज़ दे के आपसे चौथी पूछ लेगा। ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्ट रिजल्ट है, आप याद रखना इसको। अगला है, जब कोई धन T1 समय में n1 गुना तथा T2 समय में n2 गुना हो जाए, इसका फॉर्मूला होता है T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू n12 माइनस n21। ये भी कई बार रिपीट हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हो। इस फॉर्मूले के बेस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर, इसको स्किप मत करना। अगला है, यदि एक व्यक्ति P1 राशि R1 दर पर T1 समय के लिए तथा दूसरा व्यक्ति P2 राशि R2 रेट पर T2 समय के लिए उधार ले और दोनों अपनी अपनी अंत में समान ब्याज अदा करें, तो आपसे पूछेगा इसमें क्या होता है। पहले व्यक्ति का ब्याज है और दूसरे व्यक्ति के ब्याज के बराबर होगा। इसमें फॉर्मूला लगता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। R होता है रेट परसेंट, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। और कभी कभार आपको डायरेक्ट भी एग्जाम्स में साधारण ब्याज में अमाउंट निकालने के लिए कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में R प्लस रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये सारी वैल्यू देके आपसे डायरेक्ट अमाउंट पूछ लेता है। तो ये था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो ये थे साधारण ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इन फॉर्मूले का अच्छे से रिवीजन करना और इनके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होंगे और यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में हम चक्रवर्ती ब्याज पर सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना,